हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं और वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम इस एक बकरी के बारे में बात करेंगे। आपको वीडियो पर दिख रहा होगा कि ये जो बकरी है इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। तो ये जो बकरी आपको वीडियो पर दिख रहा है उसे मास्टाइटिस की समस्या हो गई है। तो जो मास्टाइटिस है वो किस प्रकार का मास्टाइटिस है? तो ये जो मास्टाइटिस है इस बकरी को फाइब्रोसिस मास्टाइटिस हुआ था। मतलब जो मसल्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे और फाइब्रोसिस मतलब मांस बनना स्टार्ट हो चुका था। तो इसका अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसको सबसे पहले टेम्परेचर तो इसका 104 तक चला गया था, हाई फीवर था, क्योंकि इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो जो शुरुआती सिम्टम्स देखने ये मिला कि इसके हमारे पशु मालिक जो है मतलब बकरी मालिक उसने बताया कि ये दूध नहीं पी रही है। उसके बाद हमने देखा तो इसे मास्टाइटिस हो गया था। तो थनैला में सबसे पहले ये जो बकरी है इसमें हमने देखा तो इसका जो टीथ कैनाल है वो हल्का से बंद हो गया था। तो जिसे हमने सबसे पहले खोला उसे, ठीक है। उसके बाद उस टीथ कैनाल से दूध निकालते थे तो उसमें दूध नहीं पानी निकलता था। और पानी के साथ साथ उसमें चीचड़े आते थे, मतलब फटा हुआ दूध दूध रहता है वैसा आता था। तो इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिला। और उसका टीथ है वो तो अच्छा था, मतलब वो थोड़ा बंद हो चुका था टीथ कैनाल, लेकिन टीथ अच्छा था। लेकिन उसका जो अडर था वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था, पत्थर के जैसे। तो इसे फाइब्रोसिस कहते हैं। जब मतलब बहुत ज़्यादा मसल्स ग्रोथ करने लगता है और एक दूसरे से जुड़ने लगता है उसे फाइब्रोसिस कहते हैं। तो इसे अडर फाइब्रोसिस हो गया था। तो अडर फाइब्रोसिस में मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड स्वेलिंग थी जिससे हमें पता चल गया कि ये अडर फाइब्रोसिस हो गया है। तो इसका आपको इस प्रकार से अगर बकरी मिले तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना है? तो ट्रीटमेंट में आपको इंजेक्शन लगाना है और इंट्रा मेमरी इन्फ्यूज़न। तो हमने इस बकरी को फर्स्ट डे इंजेक्शन लगाया एम्पीसिलिन क्लोक्सासिलिन, जो एमोक्सीक्लोक्सा या एम्पीसिलिन क्लो लगा सकते हैं आप इसे। जो ये बकरी का वेट के हिसाब से हमने इस बकरी को रोज़ 500 से 1 ग्राम तक मतलब दिया। 1 ग्राम इंजेक्शन इसको हम दे रहे थे, ठीक है। 1 ग्राम हमने इसको ये इंजेक्शन दिया है एमोक्सिसिलिन क्लोक्सासिलिन वाला। और इस इंजेक्शन को हम कंटिन्यू 3 से 4 दिन तक इसको दे रहे थे। साथ ही साथ दूसरा इंजेक्शन फ्लूनिक्सिन मेग्लूडाइन का यूज कर रहे थे। इस इंजेक्शन को हमने 3 दिन तक लगातार इंट्रामस्कुलर रूट से 1 ml या 2 ml, 1 से 1.5 ml इसको यूज किए इंट्रामस्कुलर रूट से। साथ ही साथ कोई भी तीसरा इंजेक्शन जैसे कि आप बेलामिल दे सकते हैं टेम्परेचर लो होने पर। मतलब जब फर्स्ट डे टेम्परेचर 104 था, लेकिन हमने दूसरा दिन से बेलामिल देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एंटीबायोटिक के साथ बेलामिल देना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको हमने एक इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन तो हमने नहीं दिया, क्योंकि प्रेडनिसोलोन देने से पशु का दूध कम हो जाता है। तो इसके जगह हमने आइसोफ्लूट दिया। तो जो आइसोफ्लूट इंजेक्शन हमने 1 ml आप इसको दिए इस बकरी को। तो इस बकरी का 3 दिन आइसोफ्लूट दिए, 3 दिन आइसोफ्लूट, 3 दिन मेग्लूडाइन और 3 दिन एमोक्सिसिलिन क्लोक्सासिलिन का इंजेक्शन हमने इसको इंट्रामस्कुलर रूट से तीनों को दिए। साथ ही साथ हमने इसका अगर हम टीथ की कंडीशन को देखते गए तो स्वेलिंग तो कम होता गया और ये बकरी पूरा ठीक हो गई है। लेकिन ये जो बकरी में इसमें हमने एक पेंडिस्टीन ट्यूब करके आता है, पेंडिस्टीन एसपी इंट्रा मेमोरी इन्फ्यूज़न को हमने 3 दिन तक यूज किया, जिससे इसका थान अच्छे से रिपीट हुआ। तो आपको इस इंट्रा मेमोरी ट्यूब का आपको यूज करना है। जैसे कि आज हमने इसका ट्रीटमेंट किया तो आपको 24 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद उस ट्यूब से मतलब दूसरा ट्यूब उसमें इंजेक्ट करना है, दूसरा ट्यूब चढ़ाना है, ठीक है। आपको पूरा जो ट्यूब आता है उसको आपको चढ़ा देना है, जितने भी ग्राम का आता है या ml का, ठीक है। तो साथियों, ये बकरी एकदम पूरी ठीक हो गई है और जितना दूध देती थी उतना देने लगी है और तबीयत इसका बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से कोई भी मास्टाइटिस के केस का यूज मतलब ट्रीटमेंट करना है बकरी में तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो धन्यवाद साथियों, नमस्कार।